नमस्कार सर, HBN न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद के अध्यक्ष चुने गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो अध्यक्ष चुना जाता है उस पर बहुत ही बड़ा लोड आ जाता है। इतने वकीलों का, जजों का और आम जनता का भी बहुत बड़ा दबाव होता है। अध्यक्ष को ये लोग जानते हैं कि हमारी अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी तो हम चल के अध्यक्ष जी से बात करेंगे, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो सर, आप एक बात बताइए, जैसे आप अध्यक्ष चुने गए हैं, आपका क्या मोटिव है आगे? अब आप कैसे अपनी बागडोर संभालेंगे? देखिएगा, 14 नवंबर 2025 को हमारे चुनाव हुए थे, जिसमें हम अध्यक्ष भी हुए, चुनाव में विजयी हुए। और तब से अभी तक हमने पहले दिन से ही अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग लेकर के ये निर्णय लिया था कि हम वकीलों के वेलफेयर में, आम जनता के वेलफेयर में, जितने भी हम कानूनी सहायता उन निराश्रितों को लिए कर सकते हैं जिनके पास कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार या पूरे संसाधन नहीं है, उनको देंगे करेंगे। और हम इतनी शीघ्रता से काम करेंगे कि मेरा अपना मोटिव है कि 5 साल में जो काम होना चाहिए हम 1 साल में। जहाँ तक बात है कि हमारे मोटिव क्या और जो आम जनता को उनका दबाव होता है, प्रेशर होता है, अपेक्षाएं होती हैं, दबाव होता है, बेसिकली बात है, अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। और हम पूरा प्रयास उस दिन से कर रहे हैं कि चीज़ों पर खरे उतरें। और अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ये कहें या कोई भी हमें ये कहे कि भाई ये कार्य पूरे कार्य का पूर्ण नहीं हुआ, ये कानूनी सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ये कार्य कानूनी रूप से होना चाहिए था वो नहीं। तो सुचारू रूप से जारी है कार्य, अनावरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, चल भी रही है। हम अपना जितना भी प्रयास है, फुलेस्ट कैपेसिटी सर, जैसा कि बहुत केस ऐसे रहते हैं जहां की दबंगों द्वारा बहुत दबाव बनता है। यहां तक कि आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि दबंगों द्वारा तो जजों को भी नहीं छोड़ा जाता है, वकीलों की तो बात छोड़ो, दिल्ली में तो वकीलों को मारा भी जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे उस चीज़ों को हैंडल करेंगे? देखिएगा, समाज में ये बात सही है कि एक बोलबाला रहा है दबंगों का, लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार और यहाँ यूपी में योगी जी की सरकार रही, जब से इस तरह की गुंडागर्दी और दबंगई का बहुत अंकुश लगा। हमारे प्रोफेशन में जहाँ तक सवाल है, यहाँ भी ऐसे लोग अब से पहले बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहे, मिसयूज़ करते रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल में जब से यहाँ आए हैं, किसी की भी दबंगाई नहीं चलने दी है, न किसी भी ऐसे गुंडा एलिमेंट की कोई हिम्मत है कि हमारे किसी वकील को कुछ कह सके, या जजों पे या वकीलों पे या इवन अदरवाइज भी लीगल फ्रैटर्निटी से जुड़े हुए किसी भी सदस्य पर किसी भी तरह का कोई दबाव बना सके। अगर इस तरह की कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो इमीडिएट इफेक्ट से हम कमिश्नर साहब से मिल करके उसका निदान करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हम खुद अमल में लेकर के आते हैं। इस तरह की कोई दबंगाई किसी की नहीं चलने दी जाएगी। बिल्कुल कानून की सहायता करने के लिए हम लोग हैं, पूरे मनोयोग से कानून की सहायता कर रहे हैं, और कानून अपना कार्य करते हैं, अच्छे से करेगा। हमारे कार्यकाल में कोई भी गलत कार्य इस तरह का नहीं हो। सर, एक मामला बहुत आम जनता को परेशान कर देता है, जैसे किसी की सुनवाई होती है, किसी की जमानत लगी है, कुछ भी है और स्ट्राइक हो गया, जमानत के दिन ही स्ट्राइक हो गया, ऐसे में सुनवाई रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिसमें पब्लिक परेशान होने लगती है, जनता। अब जिसे आप क्लाइंट कहते हैं, आपके पास क्लाइंट आती है, पता चलता है केस तो अब अगली तारीख को होगी, यानी कि उसका 1 महीना 15 दिन 1 हफ्ता आगे बढ़ गया। वो कितने दुखी होते हैं। ऐसे में आप क्या सिचुएशन हैंडल करेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है। असल में मेन समस्या क्या है कि जब जो लीगल सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो हमारी एजेंसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पुलिस उसका पार्ट है, जब पुलिस या प्रशासन अपना कार्य सही तरीके से नहीं करते तब आदमी परेशान होकर के आता है। स्ट्राइक की जहाँ तक बात आती है, जब भी कभी पुलिस प्रशासन से या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से एग्रीड होकर के हमारी लीगल फ्रैटर्निटी का कोई सदस्य एग्रीड होता है, तब ये सिचुएशन पैदा होती है। हमने अपने कार्यकाल में कमिश्नर साहब से मीटिंग करके पहले ही दिन ये तय कर लिया था कि कोई भी वकील कोई गलत कार्य नहीं करेगा। इस बात का हम आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन किसी वकील के खिलाफ भी कोई गलत कार्य नहीं होगा, ये आश्वासन आपसे चाहिए, और उन्होंने ये आश्वासन दिया। उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आई
कि जो वकीलों के खिलाफ भी एफआईआर की नौबत है। हमने कहा कि अगर वकील कोई कहीं कुछ गलत करता है तो हम अपनी तरफ से आगे बढ़ करके उस वकील को समझाएंगे भी और कानून की प्रक्रिया को अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप यूनिलेटरली अपनी तरफ से कोई गलत कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध होगा। तो ऐसा कोई कार्य पुलिस ने भी नहीं किया, हमें भी ऐसी कोई सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा अभी तक। और हमने विचार किया है कि हम इस तरह की जो अनैतिक कार्य कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए, स्ट्राइक्स कराने का प्रयास करते रहे हैं लोग अब से पहले, उनके आगे हम नहीं झुकेंगे। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ 3.5 महीने हमारे कार्यकाल को हो चुके हैं, सिंगल डे भी ऐसे किसी भी कॉज के लिए हमने कोई स्ट्राइक कॉल नहीं की। बहुत दबाव हम लोगों पे आया, हमने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं स्ट्राइक की और न ही हम स्ट्राइक करेंगे और न करने देंगे। तो स्ट्राइक के बारे में आप निश्चिंत हो सकते हैं। अननेसेसरी की किसी भी मुद्दे पे हम ऐसा कोई कार्य नहीं करने देंगे किसी को कि जो लीगल कार्रवाई को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बंधक बना सके, हम उसको नहीं होने देंगे। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं अपने सभी नगरवासियों को, हमारे गाजियाबाद जिले के सभी निवासियों को, सभी लोगों को कि किस तरह के भी वकीलों की तरफ से इस तरह का कोई कार्य नहीं होगा कि उनका काम रोके। स्ट्राइक नहीं होगी, हम स्ट्राइक ना होने दिए। सिंगल डे भी स्ट्राइक अभी तक नहीं हुई है, 3.5 महीने हो चुके हैं और आगे भी नहीं होने देंगे। आप आश्वस्त रहें कि कार्य आपका होगा। कोर्ट में आप आए हैं तो कोर्ट में कार्रवाई होगी, काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बेशकीमती समय हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत आभार।